हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के परफॉर्मा पर बेस्ड बनाई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि जो आज मैं वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आप उन्हें अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, परफॉर्मास पर बेस्ड जो वीडियो बनी हुई है वो देखनी है, ताकि आप परफॉर्मा अच्छे से समझ सको और फिर उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें सॉल्व कर सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। Prepare cash flow statement from the balance sheet of Shyam Limited as on 31st March 2019। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, और कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है। ठीक है, सो अब हम परफॉर्मा पर बेस्ड, आपको याद होगा कि अगर आपने वीडियो देखी है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उन्हें हम 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड इन्वेस्टिंग, थर्ड फाइनेंसिंग। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो सबसे पहले हम देखते हैं वो देखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसका भी परफॉर्मा मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको सबसे पहले क्या करना है, सरप्लस चेक करना है, सरप्लस करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का, ये कैसे पता चला, देखिए ये 31 मार्च 2018 का है और ये 31 मार्च 2019 का है। ठीक है, आपने करंट ईयर वाले में से प्रीवियस ईयर का जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो माइनस कर देना है। इससे आपके पास बैलेंस आ जाएगा जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। ठीक है, और कुछ आइटम्स जो ऐड की जाती हैं, लेस की जाती हैं, उस पर बेस्ड आपके पास एडजस्टमेंट्स गिवन होनी चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो बस बैलेंस जो आएगा वही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको ऐड करनी होती है नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी आइटम्स हों। ठीक है, बट आप खुद देखिए आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन, तो आपने जस्ट अब आप क्या करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देखनी है कि करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई, ऐसी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। ठीक है, अब करंट एसेट्स चेक करते हैं। देखिए करंट एसेट में एक है करंट इन्वेस्टमेंट, बट ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है और इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करते हैं, तो इसे अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे। अगला देखते हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री देखिए बेटा, करंट ईयर की है 1,07,000, प्रीवियस ईयर की थी 24,000, इंक्रीज हुई है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल चेक कीजिए, ये भी इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, सो ये दोनों हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में मैं बार बार कहूँगी, समझाया था कि करंट एसेट इंक्रीज होती है तो लेस होती है और डिक्रीज होगी तो प्लस होगी। ठीक है, सो इन दोनों की जो बैलेंस आएंगे, मतलब कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, वो सिर्फ आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, आपके पास चेक करें कि कोई लाइबिलिटी गिवन है, करंट लाइबिलिटी। देखिए करंट लाइबिलिटी गिवन है ट्रेड पेबल्स, क्या गिवन है, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, देखिए आप ट्रेड पेबल देखिए तो ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड करते हैं और डिक्रीज होगी तो माइनस करते हैं। ठीक है, सो ऐड कर देनी है। उसके बाद आप जो भी इसको ऐड और लेस करेंगे, ठीक है, आइटम्स, आपके पास आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आपके पास क्वेश्चन में टैक्स गिवन होता, टैक्स का अमाउंट, तो आप यहाँ पे लेस करते तो आपके पास फाइनली नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती, बट यहाँ पर आपके पास टैक्स गिवन नहीं है, तो हम यहीं पर कहेंगे कि आपकी फर्स्ट पार्ट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का वो निकल चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट देखिए बेटा, लास्ट ईयर कितनी थी, 2,52,000, अब कितनी है, 2,94,000, मीन्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, मतलब आपने खरीदी है, खरीदी मतलब इन्वेस्ट किया आपने। ठीक है, सो अगर आपने परचेज करी है तो आपकी लेस होगी अमाउंट, क्योंकि इससे कैश आउटफ्लो होगा। एसेट तो आएगी नो डाउट, बट कैश की फॉर्म अगर हम देखें तो कैश आउटफ्लो होगा, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस होगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन में देख लीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपने और परचेज करी है। ठीक है, तो इससे भी आपका क्या होगा, बिल्कुल परचेज करी है तो कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, और आपके पास कोई भी एसेट सेल या परचेज नहीं हुई। ठीक है, सो अब हम देखें तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, वो आपका रहेगा 72,000, वो भी नेगेटिव में। कैसे रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, तो आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव में आ गया।
अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि रिलेट करता है शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड। ठीक है, सो क्वेश्चन में चेक करें कि आपके जो शेयर्स हैं वो परचेज किया आपने या सेल किए। ठीक है, मतलब सॉरी इशू किए या रिडीम किए, सॉरी सेल परचेज नहीं, इशू किए या रिडीम किए। ठीक है, सो चेक करते हैं। 18 में आपके पास जो शेयर्स थे वो थे 1,80,000 एंड 19 में आपके कितने हैं 2,10,000, मीन्स आपने इशू किए और जैसे ही आप शेयर्स इशू करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है और वो कैश इनफ्लो होगा तो प्लस होगा। क्लियर? अब आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल भी आ गया। अब आपने क्या करना है, जो तीनों हेड्स थे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग, तीनों से जो अमाउंट्स आपके पास फाइनल आई थी उनको आपने प्लस करना है। ठीक है, प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करना है, जो कि ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के इक्वल आना चाहिए। सो क्वेश्चन में चेक करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल कौन कौन सी अमाउंट्स गिवन है। देखिए, एक तो आपके पास गिवन है 9,500 और एक आपके पास गिवन है 60,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो कितना बनेगा 69,500। आप देखिए, आप प्लस करेंगे इसे, जो कि ऑटोमेटिकली किसके इक्वल निकलना चाहिए। देखिए, क्लोजिंग आपके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो है 24,000 प्लस 54,000, कितना बनेगा, कितना बनेगा जी 78,000। तो आप यहाँ पर देखिए, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये 78,000 के इक्वल ही आएगा। अगर नहीं आता तो समझ जाइएगा आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, सो इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपका कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prepare the cash flow statement for the year ended 31st March 2018 from the balance sheet as at 31st March 2019। पर्टिकुलर्स गिवन है आपके पास और बाद में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है। फर्स्ट गिवन है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, सेकंड गिवन है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड गिवन है आपने बिल्डिंग परचेज करी है एंड फोर्थ गिवन है जो ओल्ड बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू 31,500 थी वो आपने लॉस पर सेल की है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास एक्स्ट्रा आइटम्स भी गिवन हैं। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखिए रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है आपके पास, इसका बैलेंस कितना आएगा 50,000 प्रीवियस ईयर का गिवन है, 1 लाख इस ईयर का गिवन है, तो बैलेंस आपके पास आएगा 50,000। ठीक है, सो उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है, ये आइटम क्या होती है उसमें ऐड होती है। ठीक है, और टैक्स पेड गिवन है और आप क्वेश्चन में चेक करें तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो इसके लिए आपको एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं एक परफॉर्मा पर, आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, आपने क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है उसे ब्रोट डाउन करना है क्रेडिट साइड और जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसे कैरी डाउन करना है डेबिट साइड। आपने ईयरली कितना पे किया वो आपने लिखना है टू बैंक, मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री ये बनती है और हम प्रोविज़न फॉर टैक्स का लेजर बना रहे हैं तो एंट्री पोस्ट होगी टू बैंक अकाउंट। फाइनली जो बैलेंस आएगा, जो आपके पास बैलेंस आएगा वो आपका जो है वो टैक्स है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है 40,000, कितना है 40,000, जो कि आप किस में यूज़ करेंगे, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं आप उसमें आपने क्या करना है ऐड करना है। फाइनली आपके पास क्या आ जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप देखिए क्वेश्चन में आपका ये फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या लेना होता है, ऐड करनी होती है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में चेक करें तो आपके पास बिल्डिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन थी। क्या थी कि आपने बिल्डिंग परचेज करी है 37,500 की और एक पुरानी बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 31,500 थी और वो लॉस पर सेल हुई है। तो आपको इसके लिए भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग का अकाउंट। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो सेम है। ठीक है, सो चेक करते हैं, आप अपना अकाउंट देखें। ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन करेंगे।
अब इसका बैलेंस डेबिट साइड ब्रॉट डाउन क्यों हुआ? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट से रिलेटेड अकाउंट है, ठीक है, और एसेट पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड कैरी डाउन होगा। आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि आप जो है वो एसेट सेल कर रहे हैं, राइट? कितनी? 31,500 की बुक वैल्यू है, जिसे आप 2,500 लॉस पर सेल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप इसमें से 2,500 माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2,900, यानी कि 29,000, यानी कि जो आपको सेल करके अमाउंट रिसीव हो रही है वो हो रही है 29,000। तो एंट्री क्या होगी? अगर आप जर्नल एंट्री की बात करें तो बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग, और आप अकाउंट किसका बना रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना रहे हैं, तो एंट्री पोस्ट की जाएगी क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, दैट इज़ 29,000, ठीक है। और लॉस भी आपका यही शो होगा, क्योंकि एंट्री क्या रहेगी? लॉस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग। सो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्टिंग होगी वो क्रेडिट साइड होगी, दैट इज़ लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना? 2,500 का। अब आप क्वेश्चन में और देखें तो आपने बिल्डिंग परचेज भी की है, देखिए लिखा है ना, बिल्डिंग परचेज कितनी? 37,500। वो आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं। परचेज करने की एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग टू बैंक अकाउंट। सो लैंड एंड बिल्डिंग का आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट आपकी पोस्टिंग होगी। इतना क्लियर है? होप सो आपको इतना क्लियर है। जब सब कुछ क्लियर हो गया, आप देखिए ये भी आ गया, बैंक और परचेज करी वो भी पता चल गया, सेल का पता चल गया, लॉस का पता चल गया, क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है। इट मीन्स क्या? जो बैलेंस बचेगा वो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि या तो बैलेंस जो बचता डेप्रिसिएशन गिवन होता तो परचेज या सेल से रिलेटेड बचता कि कुछ परचेज किया, सेल किया, बट यहाँ पर परचेज सेल सब गिवन है, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा? डेप्रिसिएशन का। क्लियर है? सो आपको पता होगा, परफॉर्मा मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर जो भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें ऐड कर लिया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और जो लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ना पेटेंट्स गिवन है। देखिए आप ना यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा बेटा, आपका ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए 25,000, ठीक है। अब आप देखें तो इसकी वैल्यू ना राइट ऑफ हो रही है, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू डाउन जा रही है, ठीक है। तो वो राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ हो जाए या पेटेंट्स राइट ऑफ हो जाए तो वो भी आपके जो है यहाँ पर आपके ऐड होते हैं, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ चेक करनी है, कौन सी बढ़ रही है कौन सी कम हो रही है, चेक करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है, डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये आपने क्या करने हैं? दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या करने हैं? लेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन में चेक कीजिए लायबिलिटी साइड, आप देखिए आपके पास जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डाउन जा रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? बैलेंस जो इनका होगा वो लेस हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टैक्स पेड गिवन था ना, वो माइनस करेंगे, आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में देखते हैं आपके पास क्या क्या आपने जो है, अब देखिए बिल्डिंग अकाउंट बनाया था, उसमें आपके सेल और परचेज फाइंड आउट हुए थे ना, ठीक है। सेल और परचेज, सेल करने से पेमेंट रिसीव होगी, परचेज करने से आपकी जो कैश है वो आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो वाला माइनस और परचेज वाला इनफ्लो वाला प्लस, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में और चेक कर लें कि कोई और एसेट तो नहीं ऐसे, मतलब आपने परचेज करी या सेल करी। आप देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने पिछले ईयर नहीं थी, इस साल ली है, इसका मतलब आपने इसमें क्या किया है? इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो आप ये क्या करेंगे? प्लस करें, फिर अगेन आपने जो है लिया है तो उससे क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट तो हो गई, ठीक है, पर आपका जो कैश है वो आउटफ्लो होगा, दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर? तो आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी टोटल आ जाएगा। थर्ड चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड। आपके पास क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उसमें गिवन था इंटरिम डिविडेंड पे किया है ना, इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो आपको याद होगा इंटरिम डिविडेंड जो है यहाँ पर एज अ पेमेंट जो है आउटफ्लो की तरह यहाँ पर शो होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए शेयर देखिए आपने परचेज किए,
सॉरी इशू किए हैं, मुंह से निकल जाता है परचेज, इशू किए हैं। इशू करने से आपके पास क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, प्लस में अमाउंट 1 लाख रुपीज़ प्लस में है। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन में और चेक करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखें, पहले ज़्यादा थी बाद में कम है ना। तो आपकी ये क्या हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो रीपे कर दी गई हैं, मतलब पेमेंट हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि आउटफ्लो हो गया कैश का। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, पहले 5000 थी, अब नहीं है। इट मीन्स आपने क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा, ठीक है। सो ये भी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद आपके पास नेट कैश जो है वो आ जाएगा तीनों को ऐड करके। क्लियर? उसमें आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऐड कर देना है और एंडिंग के इक्वल निकलेगा। सो क्वेश्चन में चेक करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग कितना गिवन है। देखिए सिर्फ कैश ही गिवन है, कितना, 15,000 आप ऐड करेंगे तो वो, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल निकलेगा। ठीक है, मैं बार बार कहूँगी, अगर ये इसके इक्वल नहीं आता ना तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, होप सो आपको आज के ये 2 क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो और कुछ 2-3 प्रैक्टिकल्स पर बना देंगे, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि परफॉर्मा अगर आपको आ गया तो क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।